नमस्कार, 90 डिग्री पर मैं आपके साथ प्रवीण अहलावत हूं। डीगल में जो फाइनेंसर हैं साहिल उर्फ सोनू हत्याकांड को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है अब इस मामले में आ रही है और कुछ ऐसा लग रहा है कि पुलिस बेहद करीब है इस हत्याकांड को, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज जज्जर पुलिस इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला सकती है, ऐसा चल रहा है। जो डीसीपी क्राइम है धारणा यादव, उन्होंने डीगल में जो ये हत्याकांड हुआ है उसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी साझा की है। डीसीपी क्राइम धारणा यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए ये बताया है कि जो हत्यारोपी तीनों आरोपी हैं उनकी पहचान है वो कर ली गई है। मतलब पुलिस को पता है कि किन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। सीसीटीवी भी पुलिस के पास था और बहुत सारी जो जानकारी हैं वो गांव से भी पुलिस ने जुटाई थी और पुलिस कह रही है कि उनकी भी पहचान कर ली गई है। लेकिन इसके साथ पुलिस ने ये भी कहा है कि इस हत्याकांड में अन्य लोग भी वो शामिल हैं। ये डीसीपी क्राइम धारणा यादव ने इस मामले को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है वो मीडिया को है दी है। कल आपको याद होगा जो साहिल के पिता हैं उन्होंने भी कुछ अन्य लोगों के नाम भी इसमें लिए थे, जिसमें कुछ पुलिस महकमे को लेकर भी वो जिक्र कर रहे थे, कुछ अन्य नामों का भी वो जिक्र कर रहे थे। शायद पुलिस इस मामले को भी उस एंगल से भी देख रही है और आज इस मामले को लेकर पुलिस है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से है बड़ा खुलासा कर सकती है। अब देखिए, जब पुलिस इस तरह की अपडेट मीडिया को दे देती है तो लगभग तय हो जाता है कि पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है, वो मामले के बहुत, या आप मान लीजिए मामले के बहुत करीब है। उसके बाद ही पुलिस कोई बयान देती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि पुलिस ने ये कहा है कि हमने पहचान कर ली है और आज इस मामले में पुलिस बड़ी अपडेट दे सकती है तो आरोपी और कहीं हो सकते हैं। हो भी सकता है कि पुलिस उन तक पहुंच भी गई हो। लेकिन एक अन्य जानकारी जो पुलिस सूत्रों ने 90 डिग्री को दी है वो ये है कि गोली चलाने वाले एक जो युवक हैं साहिल के साथ कुछ दिन पहले उनका डीगल गाँव में शायद कुछ झगड़ा हुआ था। पुलिस सूत्रों ने ये बताया कि उस झगड़े की कोई वीडियो है, उसको भी वायरल है वो किया गया था। जो हत्या में शामिल इनमें से कोई एक है, उसकी पिटाई की वीडियो है, साहिल ने बताया जा रहा है कि वायरल कर दी थी सोशल साइट्स पर और उस बात से शायद वो इतना आहत था। ये इस घटना से 3 या 4 दिन पहले की बात है वो बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों ने है पुख्ता जानकारी है इसको दी है। और कल जैसे कि चलाया गया कि गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है, या अलग अलग चैनल्स पर कुछ गैंगस्टर से लिंक कनेक्शन इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे है वो बातें आई। लेकिन 90 डिग्री ने पहले ही कह दिया था कि ये कोई गैंगस्टर एंगल का मामला नहीं है, ये कोई फिरौती वाला मामला भी नहीं है, ये निजी रंजिशें हो सकती है। तो डीसीपी क्राइम धारणा यादव ने सबसे अहम बात भी वो कही है इस पहलू पर कि ये निजी रंजिश में की हुई हत्या है। मतलब पुलिस ने एक तरीके से बहुत बड़ा क्लू है इस मामले में दे दिया है कि जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि किसी गैंगस्टर की तरफ से साहिल को कोई थ्रेट था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई थी, एक सोशल साइट्स पर भी चल रहा था। तो ये कई बार सोशल मीडिया पर कोई भी है इन चीज़ों को डाल सकता है, रोहित गोदारा के नाम से वो चीज़ें आई थी। लेकिन पुलिस ने ये बता दिया है और 90 डिग्री भी लगातार ये कह रहा है कि ये कोई गैंगस्टर या थ्रेट वाला कोई मामला है वो नहीं था। लेकिन अब ये मामला तो चल ही रहा है, लेकिन हरियाणा में आए दिन है वो गोलाबारी वो भी हो रही है। इसके अलावा भालोट गांव में भी आपसी रंजिश में फायरिंग करते हुए एक युवक को 4 से 5 गोलियां हैं वो मारी गई हैं। हालांकि अभी क्रिटिकल कंडीशन है जिसको गोली लगी है, लेकिन बहुत नाजुक स्थिति है वो बताई जा रही है। जिनको गोली लगी है वो विकास उर्फ नारद कहा जाता है, रमेश उनके पिता का नाम है और जिनका गांव भालोट निवासी आलोक के साथ झगड़ा चल रहा था। इसी रंजिश के कारण आलोक ने विकास पर 4 से 5 गोलियां हैं वो मारी हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ऐसा कोई दिन हरियाणा में नहीं जा रहा है कि जब गोलियां नहीं चल रही हैं या सड़कें हैं वो खून से लाल नहीं हो रही हैं। ये बहुत सवाल हैं हरियाणा की कानून व्यवस्था पर भी खड़े हो रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात है आज के दिन हरियाणा में। और अब ऐसा लगता है कि शायद अब हमें आदत हो गई है इन सभी चीज़ों के बीच में रहने की। पहले हम सोचते थे यूपी और बिहार के बारे में कि वहाँ आखिरकार लोग रह कैसे रहे हैं, लेकिन शायद अब हरियाणा के लोगों को महसूस हो रहा है कि
उन हालातों के बीच में भी जीवन पनपता है, उन्हीं हालातों के बीच में लोग हैं वो रहना सीख जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यही है कि आज इसको लेकर पुलिस है वो बहुत खुलासा कर सकते हैं या ये दावा कर सकते हैं गिरफ्तार कर लिया गया किन लोगों को और उनकी पहचान है, फिर उसके बाद वो भी उजागर हो जाएगी। 3 लोगों के अलावा पुलिस ने कहा है, धारणा यादव ने, कि अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि पुलिस ने जिस इस पॉइंट ऑफ व्यू को लिया है कि 3 लोग नहीं हैं, 3 लोगों के अलावा अन्य भी इसमें शामिल हैं, वो हो सकते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है देखने की चीज़। और एक जो सबसे नई बात इसमें पुलिस सूत्रों ने बताई कि किसी युवक की मारपिटाई की वीडियो है वो सोशल साइट्स पर डालकर वायरल की गई थी, उससे वो आहत था, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। ये तमाम अपडेट है इस मामले में आ रही है। आप 90 डिग्री को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आज लगभग शायद पुलिस इस गुत्थी को सुलझा देगी। आज या कल तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले में कर लेंगे। शुक्रिया।